गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने ये अपना ट्रेडिंग टर्मिनल का पोर्टफोलियो का स्क्रीन आपके सामने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि सर आप एनालिसिस तो ठीक से करते हो, आपके लेवल्स भी मार्केट में काम करते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है उसको थोड़ा सा लाइव हमारे साथ शेयर करो। तो ठीक है, लाइव तो मैं कुछ भी शेयर नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीज़न। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड तो मैंने आज सोचा कि मैं एग्जीक्यूशन का जो पार्ट है उसके बारे में आपसे कुछ बात करूं। ठीक है, कि ट्रेड एक्चुअली मैंने आज कैसे एग्जीक्यूट किया था एज पर द एनालिसिस क्या था, सेटअप क्या था, मेरा एंट्री क्या था, मेरा स्टॉप लॉस कैसे मैंने प्लान किया था, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे प्लान किया था, और मैंने एग्जिट क्या कि एग्जिट के पीछे लॉजिक क्या था, क्यों एग्जिट किया वहाँ पे, और किस तरीके से उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगता है मुझे, क्योंकि देखिए मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर बथेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जिसमें लोग बहुत ज़्यादा ह्यूज क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेड उस हिसाब से हेवी क्वांटिटी में करते हैं, और उनका प्रॉफिट जो होता है वो प्रॉफिट भी फिर लाखों करोड़ों में होता है। ठीक है, लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, रिटेल ट्रेडर हूँ, रेगुलर आपके जैसा ही, और छोटी मोटी क्वांटिटी में 5-50 हज़ार के साथ मैं अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ और उसी के साथ ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। लेकिन अगर उसमें साइकोलॉजी ठीक से मैनेज करें, एनालिसिस के ऊपर काम करें, सेटअप के साथ टिके रहें और चार्ट के ऊपर बिलीव करें, तो हमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिल सकता है। इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, और वो कैसे पॉसिबल है, उसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, ये डिस्कस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाखों करोड़ों का प्रॉफिट आपके सामने दिखा के उसका किसी को कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट आई फील कि नॉर्मल जो ट्रेड मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ वो इस टाइप का होना चाहिए, वो मेरे जैसा कोई भी रिटेल ट्रेडर जो है वो उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है, तो देखते हैं कि अब ये आज का ट्रेड किस तरीके से मैंने एग्जीक्यूट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने स्ट्राइक प्राइस जो चूज़ किया था दैट वाज 40,000 का स्ट्राइक प्राइस, और उसमें मेरे को यहाँ पे 23,996.25 का प्रॉफिट यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, और दूसरा जो ट्रेड मैंने लिया था दैट स्ट्राइक प्राइस वाज 40,200 का कॉल था, एंड उसमें मैंने 7,721.25 का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया था। ठीक है, तो अभी मैं आपको ऑर्डर बुक लेके चलता हूँ। ऑर्डर बुक में मैं आप दिखा रहा हूँ कि ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट किए थे, और उसके मैं चार्ट के ऊपर भी आपको लेके जाऊँगा कि उसके पीछे लॉजिक क्या था और मैंने क्यों एग्जीक्यूट किया था। तो आप ये देख सकते हो कि फर्स्ट ऑर्डर जो है मेरा 922 को ये ऑर्डर मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया हुआ है 40,000 सी का। उसकी जो बाइंग प्राइस थी दैट वाज 231.95, और क्वांटिटी आप देख सकते हो क्वांटिटी वाज 100। ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा सा ये अपना पेन ऑन करता हूँ। ओके, यहाँ क्वांटिटी देख सकते हो कि इट इज़ 100 की क्वांटिटी यहाँ पे मैंने डाली थी। ठीक है, उसके बाद फिर जैसे मेरे डायरेक्शन में ट्रेड जाने लगा था, थोड़ा सा नीचे डिप मारा एंड फिर रिजेक्शन लेके, मतलब नीचे से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ प्राइस जाने लगा था। तो जैसे मुझे प्राइस एक्शन देख के कॉन्फिडेंस आ गया कि अभी ये ऊपर जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर दी 200 एट द एवरेज ऑफ 231.5। ये 1 मिनट के बाद, 1-1.5 मिनट के बाद ही मैंने ऐड की थी 923 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद जैसे मेरे डायरेक्शन में ट्रेड चला गया, व्हेन इट वेंट टू 268.68 925 पे, उस समय मैंने यहाँ से 200 की क्वांटिटी रिड्यूस की थी। देन अगेन जब अगले 1-1.5 मिनट के बाद फिर से जब ट्रेड मेरे डायरेक्शन में ही जाने लगा, ठीक है, तब तक ये अच्छा खासा यहाँ पे एक स्पाइक मिल चुका था। तो उसी स्पाइक में मैंने ऐड किया, लेकिन ऐड करते करते प्राइस ऊपर चला गया था, तो मेरे जो एवरेजिंग हो गया वो 353 का यहाँ पे एवरेजिंग हो चुका था। यहाँ पे मैंने 250 की क्वांटिटी फिर से ऐड कर दी। ठीक है, उसके बाद फिर से अगेन 250 की क्वांटिटी मैंने ऐड कर दी 929 के ऊपर। जब फिर से प्राइस ने डिप लिया था, तो आई वाज डूइंग बेसिकली बाय ऑन डिप, तो 334 के आसपास आए, तो फिर मैंने क्वांटिटी ऐड कर दी यहाँ पे, एंड देन फाइनली 300 क्वांटिटी मैंने 350 के ऊपर यहाँ पे एग्ज़िट कर दी थी, एंड बची हुई क्वांटिटी आप देख सकते हो कि धीरे धीरे मैंने यहाँ पे निकाल ली है। यहाँ पे 200 की क्वांटिटी फिर 353 पे, एंड 75 की क्वांटिटी 358 पे, एंड बची हुई 25 की जो क्वांटिटी थी वो 357 पे मैंने निकाल दी, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा एक रिजेक्शन आ रहा था एंड एक लेवल इंपॉर्टेंट वहाँ पे मिल चुका था। मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो जबकि मैं ये ट्रेड पूरे मोबाइल के ऊपर एग्जीक्यूट कर रहा था, तो ये एग्जीक्यूशन जो इसमें आपको डिफरेंस दिखाई देगा, क्योंकि काम बहुत फास्ट करना पड़ता है। जब तक मैं स्विच करके चार्ट स्विच करके एग्जिट बटन दबाऊँ तब तक प्राइस नीचे आ रहा था, तो दैट इज़ द रीज़न।
ठीक है। लेकिन इस ट्रेड में मेरे को अभी प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ये आप देख सकते हो कि दिस वाज माय प्रॉफिट इन दिस ट्रेड। अब इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी थी, इसलिए मैंने आपको बोला कि मैं कोई लाखों करोड़ों के ट्रेड्स आपको दिखाऊंगा नहीं, उतनी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं ट्रेड करता ही नहीं हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, आपके जैसा रिटेलर हूँ जो नॉर्मल ट्रेडिंग करता हूँ। तो ये जब मैंने स्ट्राइक लिया था, आपने देखा था कि 231 के ऊपर मेरी एंट्री थी, राइट। तो 231 मतलब तकरीबन 5,500-6 हज़ार के आसपास का एक लॉट का मेरा इन्वेस्टमेंट था। तो उसमें मैंने पहले 100 की क्वांटिटी डाली थी, तो 20-22 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट थी। एंड उसके बाद क्वांटिटी 200 की क्वांटिटी ऐड करते गया, तो दैट अमाउंट वाज नॉट मोर देन 1 लाख रुपीज़ पूरी मिला के, ठीक है। तो 1 लाख मैंने ट्रेड में इन्वेस्ट किए और उसके ऊपर मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, ऑलमोस्ट 24,000। मतलब ये स्ट्रेट अवे 24% का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिला था इस ट्रेड में, ठीक है। 24% आपको 5 मिनट में कौन देता है मुझे बताइए, सिर्फ मार्केट ही दे सकती है अगर उसको सही ढंग से आप समझते हो और एग्जीक्यूट करते हो तो, ठीक है। अभी देखते हैं कि दूसरा ट्रेड क्या था। फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ऑर्डर बुक में। ओके अब ये ऑर्डर बुक में देख लीजिएगा, ये है ओके। यहाँ पर 9:30 पे मेरा ये पूरा ट्रेड मॉर्निंग का ख़त्म हुआ था। उसके बाद जब मैं 9:30 के बाद देख रहा था तो निफ्टी वाज इन वन डायरेक्शन, बैंक निफ्टी वाज इन अनदर डायरेक्शन। तो किसी एक डायरेक्शन में कुछ एक कंफर्म ट्रेड लेने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, तो बीच में मैंने पूरा अवॉइड किया था, ठीक है। एंड उसके बाद 12:06 के आसपास मुझे थोड़ा सा एक डिप और सेटअप मिलने लगा था। वहाँ से निफ्टी ने भी थोड़ा सा पुल बैक का सिनेरियो दिखाया था, तो आई थॉट कि इट इज़ अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर 40,200 का जो कॉल था उसमें मैंने एंटर किया था विथ क्वांटिटी ऑफ 200, ठीक है। एवरेज प्राइस मेरा बाइंग का था 291.29। इस प्राइस पे मैंने यहाँ पे बाइंग की थी। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा डिप लिया, फिर से वो ऊपर जाने लगा था, तब जाके मैंने यहाँ पे क्वांटिटी ऐड कर दी 250 की। 283 का यहाँ पे एवरेजिंग हुआ था। उसके बाद इसमें से 300 की क्वांटिटी मैंने 303 के ऊपर निकाल दी और बची हुई क्वांटिटी जो थी मैंने 305 पे निकाल दी, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल ट्रेड हो गया और उसमें मैंने जो प्रॉफिट बुक किया वो कितना प्रॉफिट मैंने यहाँ बुक किया, 7,721 का। ओके तो ये मैंने अपने ऑर्डर जो एग्जीक्यूट किए थे वो आपको दिखाए। अब इसको मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट के ऊपर, और चार्ट के ऊपर ये दोनों ऑर्डर जो है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 1 मिनट दीजिए मुझे, चार्ट डिस्प्ले होने दीजिए, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट प्लीज़। ओके तो ये यहाँ पे चार्ट मैंने ये डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। तो पहला जो ऑर्डर था आपने देखा था 9:21 का जो फर्स्ट ऑर्डर था, तो दिस वाज ऑन दिस कैंडल, ठीक है। ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, यहाँ पर ये सपोर्ट ले लिया। मैंने आपको कल ही एनालिसिस में बोला था कि जहाँ पर सपोर्ट लगी मैं वहाँ पे कल की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो ये मैं आपको अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट सभी टाइम फ्रेम को एक साथ देखना पड़ता है एंड उसके हिसाब से एनालाइज करना पड़ता है। तो मैं पूरी टाइम फ्रेम दिखा रहा था, मतलब उसके ऊपर एनालिसिस कर रहा था। आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने ट्रेड भी इसी टाइम फ्रेम के ऊपर लिया था, ठीक है। एनालिसिस बहुत सारे टाइम फ्रेम के ऊपर करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे ही एक अच्छा खासा बाइंग प्रेशर आना शुरू हो गया, ये कंटिन्यू पहले डिप मारा था इसने, उसके बाद जैसे बाइंग प्रेशर आ गया, एक हैमर जैसे कैंडल बन गई, बुलिश कैंडल में कन्वर्ट हो गई, उसके बाद फिर से एक डोजी बन गई और यहाँ पे समझ में आने लगा कि अभी बायर्स एक्टिवेट हो रहे। तो यहाँ पे मैंने 100 की क्वांटिटी में ऑर्डर पंच किया था। उसके बाद जैसे ये ऊपर जाने लगा, ठीक है, ये एक लेवल थी, इस लेवल को जब ब्रेकआउट दे रहा था यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ऐड कर दी, ठीक है। फिर ये कैंडल खत्म होने के बाद यहाँ पे एग्जिट कर दी क्योंकि ये कैंडल्स बनने के बाद पूरी ग्रीन दिखाई दे रही है लेकिन कैंडल्स फ्लक्चुएट करती है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम में काफ़ी सारा नॉइज होता है तो ऊपर नीचे कैंडल्स करती रहती है, ठीक है। तो जब इसमें रिजेक्शन आ रहा था तो कुछ क्वांटिटी मैंने रिड्यूस कर दी। फिर यहाँ पर जब पुल बैक आ रहा था, यहाँ नीचे आ गए तो यहाँ पर मैंने क्वांटिटी ऐड कर दी, फिर कुछ क्वांटिटी रिड्यूस कर दी, फिर ऐड कर दी एंड फाइनली इस लेवल के ऊपर जब रिजेक्शन आने लगा 40,131 का जो लेवल था दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। यहाँ से जैसे रिजेक्शन आ गया तो यहाँ पर मैंने बची हुई पूरी क्वांटिटी धीरे धीरे करके एग्जिट कर दी, ठीक है। तो दैट वाज द एग्जीक्यूशन ऑफ माय फर्स्ट एंड आई कैप्चर्ड दिस कंप्लीट मूवमेंट,
ओके, अब चलिए देखते हैं कि जो नेक्स्ट ट्रेड था वो नेक्स्ट ट्रेड मैंने कैसे लिया था। एक मिनट, उसको भी मैंने मार्क करके रखा है, यस। अब यहाँ पे ये दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेड, और इसकी साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ था। ओके, ये 12:06 का ट्रेड था मेरा। ओके, तो दिस इज़ 12:06 की ये कैंडल है। ओके, तो जैसे यहाँ पे ऊपर से जो ये डाउनफॉल आ रहा था, ये यहाँ पे रुक गया, यहाँ पे बायर्स की एंट्री हो गई। दूसरी कैंडल से ऊपर जाने लगी, यहाँ पे मैंने एंट्री की थी। उसके बाद फिर से एक यहाँ पे पुल बैक आ गया, यहाँ से फिर बाइंग प्रेशर आ गया इस कैंडल के ऊपर, हैमर जैसी कैंडल बन गई। आई थॉट कि मार्केट ऊपर जाएगी, यहाँ पे मैंने क्वांटिटी ऐड कर दी। अब ये एक अच्छी खासी कैंडल बन गई यहाँ पे। ये टोटल जो है वो 70 पॉइंट्स की मूवमेंट है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इट इज़ अ 70 पॉइंट्स मूवमेंट। अब यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी रिड्यूस कर दी, और ऊपर यहाँ से जैसे रिजेक्शन आने लगा ना, तो थोड़ी क्वांटिटी मेरे पास बची हुई थी। साइड बाय साइड मैं निफ्टी का चार्ट भी देख रहा था। अगर 12:06 से 10-15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, वहाँ पे जाके आप निफ्टी में देखोगे तो निफ्टी में अच्छे खासा डाउनफॉल आना शुरू हो चुका था, एंड यहाँ भी रिजेक्शन मिलना शुरू हो गया। तो ये जो रेड हैंडल लगी, इस रेड हैंडल के ऊपर मैंने बची कुची पूरी क्वांटिटी जो थी, वो पूरी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दी, ठीक है। क्योंकि अब इसकी मेन साइकोलॉजी मैं आपको बताता हूँ। ओके, वेट अ मिनट, पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसका स्टॉप लॉस मैंने किस तरीके से प्लान किया था। तो जब यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी इस कैंडल के ऊपर, तो डेफिनेटली ये जो दो कैंडल है, इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे था। टारगेट मैंने यहाँ तक का प्लान किया था, लेकिन यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। उससे पहले 280 का टारगेट मैंने रखा था, लेकिन 250 पास ही जैसे रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया, मैंने निफ्टी का चार्ट देखा और सोचा कि यहाँ से अब ये पूरा नीचे गिरने की पॉसिबिलिटी है। मैंने क्वांटिटी पूरी वहाँ पे बुक कर दी, ठीक है। तो ये प्राइस एक्शन आपको रनिंग मार्केट में देखना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि आपकी हर एक एंट्री सही होगी, ठीक है। अब अगर मैं ट्रेड को होल्ड करा तो ये मेरा पूरा लॉस हो जाता और मेरी एंट्री गलत हो जाती, लेकिन मैंने एंट्री की थी। अब एक बार ट्रेड में घुस गया था, लेकिन यहाँ पे रिजेक्शन आ गया, मुझे ये टारगेट चाहिए था, वहाँ तक पहुँचा नहीं। लेकिन अब मेरी रिस्क यहाँ पे जितनी ली थी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, वो इंपॉर्टेंट था। उसके बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो दिस वाज टॉप लॉस इन माय सेकंड ट्रेड। टारगेट ये था, वहाँ तक पहुँचा नहीं, लेकिन मेरा टारगेट डन हो चुका था 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो मैंने यहाँ पे क्वांटिटी बुक कर ली। ओके, अब मैं बताता हूँ आपको कि फर्स्ट ट्रेड के अंदर जो स्टॉप लॉस मैंने प्लान किया था वो किस तरीके से किया था। ओके, तो फर्स्ट ट्रेड जो मैंने लिया था, मैंने बताया आपको कि इस कैंडल के ऊपर मैंने फर्स्ट ट्रेड लिया था। तो और मेरा स्टॉप लॉस जो था, वो स्टॉप लॉस मुझे 745 के नीचे रखना पड़ा था। तो 740 का मैं स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे चल रहा था कि 740 के नीचे अगर आ जाती है तो मैं लॉस लेके जो भी है वो टारगेट यहाँ पे बुक कर लूँगा। तो ऑप्शन के प्रीमियम के हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन में मेरा तकरीबन 20 से 25 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा था, और जो दूसरा वाला ट्रेड था उसमें उससे भी कम बन रहा था, उसमें एक्चुअली 10-15 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस वहाँ पे बन रहा था। ओके, अब फिर से मैं आपको लेके चलता हूँ अपने पोर्टफोलियो के पेज के ऊपर। एक मिनट, गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो अब ये देखिए, पहले तो मैंने इतना टारगेट यहाँ पे बुक किया था, और मैंने परसेंटेज में आपको बताया कि इट वाज 24%। तो जब दूसरा ट्रेड इनिशिएट करना है, एक्चुअली दूसरा ट्रेड में इनिशिएट नहीं करता तो मेरा डेली टारगेट जो है वो तो डन हो चुका था, लेकिन मुझे सेटअप मिला अच्छा खासा, मुझे लगा कि ये सेटअप चलेगा, मैंने वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट किया था। लेकिन अब उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, प्लेट का मैं बताया, वो इनिशियल रिस्क आपको लेनी पड़ेगी। इसमें 20-25 पॉइंट का मेरे ऑप्शन में मैंने स्टॉप लॉस रखा था। अब दूसरे ट्रेड में जब मैंने एंट्री की तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि दूसरे ट्रेड में भी क्वांटिटी में बहुत कम क्वांटिटी थी, उसको शफल कर रहा था और फटाफट एग्जिट किया। एग्जिट मैंने उसमें फास्ट किया था। रीज़न क्या था, क्योंकि इस ट्रेड में मेरा मैक्सिमम जो स्टॉप लॉस मैंने रखा था, दिन का 24,000 में प्रॉफिट कमाया हुआ है। ये प्रॉफिट तो घर लेके जाना है, दैट इज़ अ फर्स्ट एम। इसको छोड़ना नहीं, इसको मार्केट को मैं वापस नहीं दूंगा, इसमें से बहुत ज़्यादा रिड्यूस भी होने नहीं दूंगा। तो यहाँ पर मैं मैक्सिमम 2500 का लॉस लेने के लिए रेडी था। अब 2500 चले जाते तो मेरे इस प्रॉफिट से चले जाते, ठीक है, फिर भी मेरे को 21 साढ़े 21,000 का यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता, उतना मैं घर लेके जाता। तो दैट वाज द एम। तो इस प्रॉफिट में से 25 का रिस्क लेके मैंने दूसरा ट्रेड इनिशिएट किया था। अगर मैं रिस्क 2500 का ले रहा हूँ तो मेरा रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, 7,500 का तो होना चाहिए।
करेक्ट, रिस्क रिवॉर्ड 1:3। तो जब ये 7,700 के आसपास चला गया, इसके ऊपर की उम्मीद मुझे थी, मैंने बताया आपको चार्ट के ऊपर कि मैं 280 के लेवल को देख रहा था, ठीक है, और 10-15 पॉइंट मेरे को इसमें मिल जाते ऑप्शन प्रीमियम में, लेकिन मेरे टारगेट तक वो पहुंचा नहीं, वहाँ से उससे पहले ही रिजेक्शन आना शुरू हो गया। तो मैंने यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो हो ही चुका है, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे करके विद इन अ मिनट पूरा का पूरा क्वांटिटी वहाँ पे एग्जिट कर दिया, ताकि मेरा रिस्क 2500 का था, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे कंप्लीट हो गया 1:3 का। तो दिस इज़ दी साइकोलॉजी बिहाइंड द ट्रेड। अगर मैं इस ट्रेड में बैठा रहता और मैं उम्मीद करता कि मुझे इस ट्रेड में भी मुझे और 25,000 मिलने चाहिए, तो वॉज इट करेक्ट? एब्सोल्युटली नॉट। तो इतना मिला है। अभी ये टोटल प्रॉफिट भी अगर आप देखोगे, ये दोनों ट्रेड में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मेरा कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है, तो दूसरे ट्रेड में 290 का प्रीमियम था, 290 283 इस एवरेज प्राइस के ऊपर मैंने वहाँ पे एंट्री ली थी, ठीक है। तो उसमें थोड़ा ज़्यादा कैपिटल लगा था, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कैपिटल यूज़ हुआ था वो 1.3 लैक्स का इसमें ही यूज़ करना पड़ा था मुझे। तो 1.3 लाख के हिसाब से अगर 31,000 का अगर आप परसेंटेज निकालोगे, तो अगेन दैट इज़ क्लोज टू 24%, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट हर दिन नहीं मिलता। अगर डेली मुझे 5 to 10% के बीच में भी प्रॉफिट मिल जाएगा, तो मार्केट ने बहुत दे दिया मुझे, ठीक है। तो जनरली मेरा जो टारगेट रहता है, आज का दिन बहुत अच्छा था, ट्रेड सही लगा, एंट्री सही थी, एग्जिट सही था, तो मुझे 24% मार्केट ने दे दिया यहाँ पे। लेकिन मेरा खुद का जो टारगेट मैं रखता हूँ वो 3 to 5% का टारगेट यहाँ पर मैं प्लान करके अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ। जब 3 to 5% का टारगेट यहाँ पे मेरा हो जाता है, तो मेरा एक्चुअली डेली ट्रेड इज़ डन। उसके बाद जो मिलेगा दैट इज़ अ बोनस ट्रेड, ठीक है। तो आई थॉट कि ये साइकोलॉजी मैं आपके साथ शेयर करूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं किस तरीके से प्लान करता हूं। अभी जो लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइव मार्केट में आप बता दो, तो लाइव मार्केट में तो मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं किसी को कोई टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूं। तो पर्पज़ यही था कि आपको ये एग्जीक्यूशन समझ में आ जाए। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये जो एग्जीक्यूशन है, इसको कॉपी करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा प्राइस एक्शन को इंटरप्रेट करने का तरीका अलग है, मेरा सेटअप अलग है, मेरा पर्सपेक्टिव अलग है। अब जिस सेटअप के ऊपर मैंने पहले कॉल का ट्रेड लिया था, वहीं उसी ड्यूरेशन में कुछ लोगों ने पुट का ट्रेड ले लिया। जहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया 130 के लेवल पर, वहाँ पे कुछ लोगों ने पुट की एंट्री डाली थी और उन्होंने डाउनफॉल जो हुआ था 150-200 पॉइंट का, उसको कैप्चर किया। तो चीज़ों की तरफ देखने का जो आपका माइंडसेट है, जो पर्सपेक्टिव है, दैट इज़ डिफरेंट। तो आपको अपनी साइकोलॉजी पहले देखनी पड़ेगी, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, आपके वीक पॉइंट्स क्या है, वो पहले देखना पड़ेगा आपको। उसके हिसाब से यू हैव टू डिसाइड योर ओन सेटअप, क्योंकि आप किसी दूसरे के सेटअप के ऊपर काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी साइकोलॉजी को आप कॉपी नहीं कर सकते हो। आपकी साइकोलॉजी को आपको ही पहचानना पड़ेगा, आपका सेटअप आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से बनाना पड़ेगा, ट्रेडिंग स्टाइल आपके साइकोलॉजी के हिसाब से बनेगी, ठीक है। दीज टू थिंग्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो इस तरीके से आप अगर प्राइस एक्शन को समझेंगे, अपना सेटअप बनाएंगे और डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए अगर आप काम करेंगे, तो आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट आप कमा सकते हो, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड अगर आपके कुछ कमेंट्स है, कुछ अच्छे जो भी हो ओपिनियंस है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सो दैट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कुछ वीडियोस वगैरह बनाने की कोशिश करूंगा। एंड अगर कुछ आपके पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो मुझे भी उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती है, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।